नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह हमारे भोजन को तो स्वादिष्ट बनाती ही है, साथ ही हमारे पाचन संस्थान को, हमारे लीवर को और हमारी आंतों को भी ताकतवर बनाती है, रोग दोषों को दूर करती है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी है जिसको पुदीना कहते हैं। लोग इसे ठंडा समझते हैं, ठंडे तासीर का समझते हैं, जबकि सच ये है कि यह उष्ण प्रकृति का है, गर्म है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं पुदीना बूटी के बारे में। दोस्तों, यह वह बूटी है जिसे तुलसी कुल का ही पौधा माना गया है। इसे पुदीना, पोदीना, स्पेयरमिंट, गार्डन मिंट, इंडियन पेपरमिंट तथा मेंथा, स्पाइकेटा आदि नामों से जाना जाता है। यह हिमालयी क्षेत्रों में स्वयं जात मिलता है। वैसे आजकल संपूर्ण भारत में इसकी खेती की जाती है और यही नहीं, गांव देहात से लेकर शहरों में भी घर आंगन में इसे बोया जाता है। गर्मी के मौसम में इसकी चटनी, शरबत, जलजीरा, रस आदि का खूब प्रयोग किया जाता है। यह पेट रोगों में खूब इस्तेमाल होता है। पुदीना भूमि पर ही तेजी से फैलने वाला खुशबूदार पौधा है। यह दूब घास की भांति फैलता जाता है। इसकी जड़ें जमीन में अंदर ही अंदर दूब घास की तरह चारों ओर फैलती जाती हैं। इसके पत्र चिकने, तीक्ष्णाग्र, मालाकार, आयताकार, हरे रंग के होते हैं, जिनमें खुरदरापन व उभार होते हैं। इसके पत्र तट जो होते हैं वो दंतुर तथा पुष्पदंड कोमल होते हैं, जिनके चारों ओर पुष्पों, फूलों के बैंगनी रंग के गुच्छे लगे होते हैं। पुष्पों के गुच्छों में जो लगते हैं वो मंजरियों में लगते हैं। इसके बीज भी लगते हैं, पर कहते हैं इनके बीजों से अंकुर नहीं निकलते और फसल हेतु इनकी शाखाएं ही लगाई जाती हैं। बसंत ऋतु में यह फूटने लगती है। इसके पत्रों व पुष्पों में एक सुगंधित उड़ने वाला तेल, राल, निर्यास, कसाय सत्व तथा पीपरमिंट के जैसी ठंडक देने वाला एक तत्व मौजूद होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पुदीने के गुण, धर्मों, प्रकृति, विपाक, दोषकर्म आदि के बारे में। यह बूटी कटु रस युक्त, गुणों में लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण गुण युक्त, विपाक में कटु, कफवात का शमन करने वाली उष्ण वीर्य औषधि बूटी है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पुदीने की मात्रा, अनुपान, प्रयोज्य अंगों आदि के बारे में। पुदीने के पत्रों, पंचांग, स्वरस, क्वाथ, चूर्ण, अर्क का प्रयोग औषधि के रूप में खूब किया जाता है। दोस्तों, अगर पुदीने के स्वरस का प्रयोग करते हैं तो 5 से 10 ml तक, अगर अर्क लेते हैं तो 20 से 25 ml तक, पुदीने के तेल को लेते हैं तो 1 से 2 बूंद तक, और अगर चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, मात्रा, अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, निषेध विशेष यह है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको उष्णवीर्य होने के कारण इसका प्रयोग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यह जो है गर्भाशय शोधक है, गर्भाशय को उत्तेजित करने वाला है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पुदीना बूटी के कुछ स्वास्थ्य प्रयोगों के बारे में। पुदीना पेट दर्द, सूल को नाश करने वाला, दुर्गंध को दूर करने वाला, कृमिनाशक, गैस को पास कराने वाला, उल्टी, जी मिचलाना आदि में खूब भला करने वाला होता है। यह हृदय को बल देने वाला, मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाला, पसीना खुलकर लाने वाला, जख्मों को भरने वाला तथा गर्भाशय को उत्तेजित करके शुद्ध करने वाला गर्म प्रकृति का होता है। गांव देहातों में भी उल्टी, दस्तों, भूख की कमी, पेट में दर्द आदि रोगों में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर
खाने के प्रति अरुचि हो रही है, खाने का मन नहीं हो रहा है, भूख ठप हो रही है, जी मिचलाता है, तो यह चूर्ण बड़ा लाभ करता है। इसके लिए पुदीना पंचांग या पत्रों का चूर्ण 10 ग्राम ले लें, काला नमक चूर्ण 10 ग्राम, भुना जीरा 10 ग्राम तथा भुनी हींग 2 ग्राम लेकर सभी को मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें तथा इस चूर्ण को आधी चम्मच की मात्रा में सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर पेट में दर्द है, मीठा मीठा दर्द रहता है या ऐंठन के साथ सूल सा उठता है, गैस पास नहीं हो रही है, तो पुदीना का जो चूर्ण है वो 10 ग्राम, शुंठी का चूर्ण 10 ग्राम, सेंधा नमक चूर्ण 10 ग्राम, काला नमक चूर्ण 10 ग्राम, काली मिर्च का जो चूर्ण है वो 5 ग्राम और सत नींबू 5 ग्राम सभी को मिलाकर चूर्ण बनाकर रख लें तथा 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बहुत लाभ होता है तथा छर्दी, उदरसूल, गुल्म, वमन, उल्टी आदि में लाभ हो जाता है तथा यह अग्नि को प्रदीप्त करके भूख भी बढ़ाता है तथा पाचन की विकृतियों का भी नाश करने वाला चूर्ण है। दोस्तों, अगर माताओं बहनों को महीने के कम आने, कष्ट पीड़ा के साथ आने, महीना बंद होने, कटी यानी कमर में दर्द होने, पेडू प्रदेश में पीड़ा होने की समस्या है तो उसमें यह पुदीना बड़ा लाभ करता है। दोस्तों, पुदीना गर्म तासीर वाला होता है, वह रज को प्रदत्त यानी रज को लाने वाला होता है, गर्भाशय की शुद्धि करने वाला होता है। इसके लिए रोगिणी को पुदीना जो स्वरस है वो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में गर्म करके पिलाना चाहिए, इससे महीना खुलकर आने लगता है। दोस्तों, अगर प्रसव के बाद प्रसूता स्त्री को सूती का ज्वर है तो इसका स्वरस पिलाने से गर्भाशय से स्राव खुलकर होने लगते हैं और गर्भाशय शुद्धि होकर शक्ति मिलती है। यही नहीं, स्तनों में भी दूध की मात्रा खूब बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर शीत पित्त रोग है, लाल चकते बनते हैं, खुजली जलन करते हैं तो पुदीना चूर्ण 10 ग्राम तथा मिश्री चूर्ण 20 ग्राम मिलाकर रख लें तथा इस चूर्ण को 5 से 7 ग्राम की मात्रा में प्रातःकाल सेवन करने से बहुत लाभ होता है। इसके लिए पुदीना अर्क या शरबत का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खांसी, काश, श्वास की समस्या है तो पुदीने का चूर्ण 20 ग्राम, सौंफ बड़ी का चूर्ण 20 ग्राम तथा काली मिर्च का चूर्ण 10 ग्राम मिलाकर रख लें। अब इस चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटकर गर्म जल पीने से लाभ हो जाता है और खांसी, काश, श्वास की समस्या में आराम आ जाता है। दोस्तों, अगर चेहरे की त्वचा तैलीय है, चिपचिपाहट रहती है, चेहरे पर तेल की झलक दिखती है, दाग धब्बे, चेहरे की क्रांति कम हो रही है, तो दोस्तों पुदीना स्वरस को मुल्तानी मिट्टी में डालकर लेप बनाकर 5 से 10 मिनट तक लगाने से तैलीय अंश कम हो जाता है तथा चेहरे पर निखार आने लगता है। दोस्तों, अगर मुख में दुर्गंध है, सड़न है, मसूड़े फूलते हैं तो पुदीने का रस पानी में डालकर कुल्ला करने से लाभ होता है। आप कुछ पत्रों को चबाकर भी कुल्ला कर सकते हैं। दोस्तों, पेस्ट बनाने वाली कंपनियां भी इसके स्वरस व तेल का पेस्टों में खूब प्रयोग करती हैं। दोस्तों, इससे मुख में दुर्गंध नहीं आती, मुख में संक्रमण भी नहीं होता। दोस्तों, पुदीना बड़ा गुणकारी है, इसका प्रयोग खूब सारे उत्पादों को बनाने में किया जाता है। पुदीना अर्क, पुदीने की स्वादिष्ट पाचक गोलियां, पुदीना शरबत, पुदीना आदि चूर्ण, पुदीना जो पुदीना है उसकी चटनी, पुदीना क्वाथ आदि की
बहुत मात्राएं बाजारों में बिकती हैं और बनाई भी जाती हैं। दोस्तों, यकृत, तिल्ली तथा पाचन संबंधी गड़बड़ियों को नाश करने वाली औषधि चूर्ण आप खुद घर पर भी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए पुदीना चूर्ण 50 ग्राम, मूली का अक्षार असली 50 ग्राम, सांभर नमक 10 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम और नरसार हांडी वाली 10 ग्राम, हरड़ बकल का चूर्ण 10 ग्राम तथा स्फटिका का जो फूला है वो 5 ग्राम, सभी को मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लें। अब इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करते रहने से पाचन की, पेट की सभी समस्याएं, परेशानियां दूर रहती हैं। इस प्रकार पुदीने का प्रयोग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप अपने घर पर भी पुदीने की चटनी खट्टी मीठी जायकेदार बनाकर प्रयोग करके भी रोग दोषों से रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होते हैं एक नई जड़ी बूटी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।